कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमानों की औरतें सिर्फ पर्दे में रहती है, चूल्हा फूंकती है और अपने बच्चों को ही पालती है। आज की मुसलमान की जो बेटियां हैं या औरतें हैं वो कितनी सक्षम है? वो खुद अपने आप को खिला पिला के पाल सकती। मुसलमान की औरत कमज़ोर नहीं होती, ना मुसलमान कमज़ोर होता है, ठीक है। मुसलमान की औरतें वो सब कुछ करती है, बस इतना है कि मुसलमान जो आदमी है उन्होंने उसे कैद नहीं करके रखा। बस जो कुछ हवस परस्त लोग हैं उनसे छुपा के रखा है। अपने हादिया बताइए, हम हिजाब में भी सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, महिलाएं अपने घर गृहस्थी चलाने के बाद कहीं जाकर वोट देने आती है और इस वक्त जो महिलाएं मेरे साथ है, आप देख रहे हैं कि इन्होंने वोट देकर निकला है। आज है 20 नवंबर 2024। आइए जानते हैं महिलाओं के दिल की बात कि वो किस मकसद से उन्होंने वोट किया, क्या परिवर्तन चाहते हैं या इससे पहले क्या उनमें दिक्कतें आई हैं। क्या नाम है आपका? गौसिया फिरदौस। आपने वोट दे दिया जी। क्या क्या सोच कर वोट दिया था? वोट यही सोच के दिया कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए और जो जातिवाद चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा यही है और महंगाई जो है वो कम होना चाहिए। बदलाव यही चाहते हैं कि जो जातिवाद आजकल चल रही है, मुसलमानों को हर जगह टारगेट किया जाता है, वो ख़त्म होना चाहिए। एजुकेशन बढ़ना चाहिए। मुसलमानों की जो इज्जत है हर जगह उछाली जाती है, उनका नाम बदनाम किया जाता है, वो सब रोक देना चाहिए। यही चाहते हैं हम, क्योंकि आजकल कुछ भी होता है तो मुसलमानों को बहुत टारगेट किया जाता है हर बात में, चाहे मुसलमानों ने कुछ किया हो या ना किया हो, मगर मुसलमानों का नाम झंडे पे रहता है। तो वो कम होना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और हालत अच्छी सुधरना चाहिए। और क्या, आज का वोटिंग का दिन था, आपने वोट दिया है और बड़ी फिक्र से जाके दिया है सबने। क्या बदलाव क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं या आने वाली जो सरकार है उनसे आपको क्या उम्मीदें लगी है? इनसे ही सवाल कीजिए आप। इनसे हमारी देश की बेटी है, आप डर नहीं सकते? क्या कहना चाहते हैं? अभी इलेक्शन, अभी वोट दिया है आपने। हर चीज़ का बदलाव होना चाहिए। महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा, और बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़ का एक ये है कि सरकार को अपनी योजना बदलना चाहिए। बहुत और नई सरकार अगर आती है तो आप क्या उम्मीद है आपकी उनसे? बहुत सी उम्मीद है। अगर से नई सरकार आ गई तो और अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ बदल जाएगा। हमारी उम्मीद ज़्यादा ये है कि सरकार ने जो कहा है वो करना चाहिए, क्योंकि वोट के टाइम जो बोलते हैं ना वो बाद में होता नहीं है। ये तो सभी पार्टियां वादे करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, बाद में आने के बाद भूल जाते हैं। ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन उसमें से कुछ तो करे। अगर 100% बोला है तो 50% तो करे। यहाँ तो कुछ फायदा ही नहीं होता, कुछ तो फायदा हो, ऐसी बात है ना। क्या नाम बताइए आपका? मंजूर अख्तर अंसारी नाम है मेरा। आपने वोटिंग कर सोशल वर्कर हूँ। बिल्कुल, मैंने आज सुबह दूसरा वोट मेरा पड़ा। हम ये नहीं पूछेंगे कि किसको दिया, लेकिन कर तो दिया है। बिल्कुल किया है, और वक्त को बदलने के लिए किया है। अभी जो हमने वोट किया है वक्त को बदलने के लिए किया है, अपनी किस्मत को बदलने के लिए किया है, बच्चों की किस्मत को बच्चे के भविष्य बदलने के लिए किया है, और नई जिंदगी के लिए किया है, नई उड़ान के लिए किया है। हमने जो आज हमने सपने देखे थे 2014 के पहले, जो हमने सपने देखे थे उस सपने को साकार करने के लिए किया है। अभी जो गवर्नमेंट थी वो 2014 से जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सपने दिखा रही है। एक मिनट में आपके पास आऊँगा। मुझे एक सवाल याद आ गया कि बोलते हैं कि मुसलमानों की औरतें सिर्फ पर्दे में रहती है, चूल्हा फूंकती है और अपने बच्चों को ही पालती है। आज की मुसलमान की जो बेटियां हैं या औरतें हैं वो कितनी सक्षम है? वो खुद अपने आप को खिला पिला के पाल सकती। मुसलमान की औरत कमज़ोर नहीं होती, ना मुसलमान कमज़ोर होता है, ठीक है। मुसलमान की औरतें वो सब कुछ करती है, बस इतना है कि मुसलमान जो आदमी है उन्होंने उसे कैद नहीं करके रखा। बस जो कुछ हवस परस्त लोग हैं उनसे छुपा के रखा है। अपने हादिया बताइए, हम हिजाब में भी सब कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, घर से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज हिजाब वाली लड़कियां टॉप कर रही है, बहुत कुछ कर रही है ना। तो क्या इन्होंने जो कहा उस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में सही बात कर रही हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो बहुत टॉप लेवल की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे मुसलमान के बच्चे और बच्चियां एजुकेशन ले। अगर वो एजुकेशन ले लेगी और अच्छी पढ़ाई करेगी, अच्छे अपने कदम पर खड़े हो जाएगी, तो उनसे सवाल करेगी कि भाई ये आप जो इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बढ़ा रही है। जीडीपी को अगर से वो समझने लायक हो जाएगी तो उसके ऊपर में सवाल करेगी, पेट्रोल के दाम के ऊपर में सवाल करेगी, अनाज के ऊपर में सवाल करेगी। जो
आज 10 साल पहले 20 रुपए केजी का अनाज था, वो आज 70-80 रुपया केजी हो गया। जो पेट्रोल 65 रुपया 60 रुपया था, वो आज 110 रुपया हो गया। जो मतलब आप मतलब टोटल महंगाई बढ़ गई है। TNN न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ। जय हिंद दोस्तों।